अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें हम ये भी समझेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी होती क्या है और इसमें हम किस चीज़ को डील करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो टर्म प्लांट पैथोलॉजी है वो है क्या। बेसिकली जो प्लांट पैथोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। एक लफ्ज़ है पैथोस और दूसरा लॉजी। ठीक है। पैथोस का मतलब है सफरिंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी नॉलेज। तो हम इसको कलेक्टिवली कह सकते हैं कि पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सफरिंग। मसलन जो डिज़ीज़ की स्टडी है उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। और अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो मतलब प्लांट की जो डिजीज़ हैं उनकी जो स्टडी है उसको हम प्लांट पैथोलॉजी कहेंगे कि इसके जो डिजीज़ हैं वो किस तरह काज करते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट है। इसके बाद जो है ना हम प्लांट पैथोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशंस को समझते हैं कि क्या होती है। अगर तो प्लांट पैथोलॉजी जो है ना इसको हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं सफरिंग ऑफ प्लांट्स। मसलन जो प्लांट्स की डिजीज़ है उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। अगर हम देखें साइंस और आर्ट्स के लिहाज से तो कहता है कि जो प्लांट पैथोलॉजी है ये एक साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस इस लिहाज से है कि क्योंकि ये करता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ डिज़ीज़। हम जो डिज़ीज़ की नेचर है कि ये किस तरह फैलता है, इसका मैकेनिज़्म क्या वगैरह है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसके बारे में लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। और आर्ट इस लिहाज से है कि आर्ट ऑफ डायग्नोजिंग एंड कंट्रोलिंग डिज़ीज़। इसमें हम क्या करते हैं, आर्ट इस लिहाज से है कि हम क्या करते हैं डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं कि ये किसकी वजह से है और उसके बाद उसके बारे में देखते हैं कि हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहता है इट इज़ बोथ साइंस ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिजीज़ एंड आर्ट ऑफ डायग्नोजिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज़। अगर हम इसको एग्रीकल्चर के लिहाज से देखें तो प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज दैट डील विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, नीमाटोड एंड अदर माइक्रोब्स दैट काज डिजीज ऑफ प्लांट्स। कहता है कि एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर देखें तो प्लांट में जो डिजीज़ हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, नीमाटोड्स, ये माइक्रोब्स हैं जो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं डिफरेंट वे के तरीके डिफरेंट वे में। तो जो हम इन माइक्रोब्स की वजह से जो प्लांट में डिजीज़ काज होते हैं उनकी जो स्टडी करते हैं उसको हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डिजीज़ क्या है। डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि अ प्लांट डिजीज़ इज़ द एबनॉर्मेलिटी इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द होस्ट प्लांट सेल्स और टिश्यू एज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस इरिगेशन काज्ड बाय पैथोजेनिक एजेंट और एन इन्वायरमेंटल फैक्टर। प्लांट डिजीज़ क्या होती है कि प्लांट का जो कोई टिश्यू है या होस्ट प्लांट सेल है उसका जो स्ट्रक्चर या जो उसका फंक्शन है उसमें abnormalities आ जाती हैं, कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट डिजीज़ कहते हैं। या फिर कोई हम उनको कोई ऐसे इरिगेशन कर रहे हैं जिसमें कोई पैथोजेनिक एजेंट है बार बार, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो है इसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, ये जो चीज़ें हैं ये इफेक्ट कर सकती हैं। ये एक स्टैटिक है जो सीरीज ऑफ डिजीज़ नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है ना स्टडी ऑफ द प्लांट डिजीज इज इम्पोर्टेंट। कहता है कि प्लांट डिजीजेस की जो स्टडी है ना वो इम्पोर्टेंट है। क्यों है? एज दे काज अ लॉस टू द प्लांट एज वेल एज प्लांट प्रोड्यूस। कि ये प्लांट में और प्लांट की जो प्रोडक्शन होती है उसमें भी लॉसेस काज करते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस अकर इन द फील्ड, इन द स्टोरेज और एनी टाइम बिटवीन सोइंग एंड कंजप्शन ऑफ प्रोड्यूस। द डिजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट मॉनिटरिंग लॉस एंड मटीरियल लॉसेस। कहता है कि जो ये डिजीज़ हैं ये प्लांट के अंदर लॉसेस काज कर सकती हैं। वो
जो है सोइंग के टाइम भी लॉसेस काज कर सकती हैं, डिजीज़ के यानी कि जो इसकी प्रोडक्शन आई है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी हो सकते हैं, और उसके बाद हमने जब इसको स्टोर करना है उसके दरमियान भी लॉसेस काज कर सकते हैं। तो डिज़ीज़ जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमने इसके जो है ना लॉसेस को मॉनिटर करना है और इसके जो मटीरियल लॉसेस हो रहे हैं उसको मॉनिटर करना है, ताकि हमारी जो लॉसेस हैं उसको हम कम कर सकें इन डिजीज़ को कंट्रोल करके, और जो हमारी क्रॉप हो हेल्दी हो। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक एप्पल है फॉर एग्जांपल, तो उसके में एप्पल में क्या होता है कि जी अगर उसके ऊपर थोड़ा-सा दाग हो, धब्बा हो, या ठीक है कोई डिज़ीज़ हो, तो उससे क्या होती है उसकी क्वालिटी में लॉस आ जाता है। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल वो अगर एक एप्पल ₹10 का था, तो उस डिज़ीज़ की वजह से वो उसकी जो क्वालिटी में लॉस आ गया, तो वो उसको ₹5 में दिया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना चाहिए कि जो प्लांट डिजीज़ेज़ हैं इसकी इम्पोर्टेंस को, कि हमें किस तरह इस डिजीज़ेज़ को कंट्रोल करके इन लॉसेस से बच सकते हैं। तो इसके जो प्लांट पैथोलॉजी का जो स्कोप और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।